हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम मिडिवल हिस्ट्री छत्तीसगढ़ के जीएस में मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट किए थे। मिडिवल हिस्ट्री के बाद हम सीधा आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री छत्तीसगढ़ के पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन बच गए थे आपके मिडिवल हिस्ट्री के, मध्यकालीन इतिहास के छत्तीसगढ़ के। तो कंप्लीट यहाँ पे कोर्स आपको कराया जाएगा। कोई भी एग्जाम के छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे पीएससी होगा, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और साथ ही साथ जो सहकारी बैंक के जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, खास करके 2024 के जो अगर प्री और मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया है आपके लेटेस्ट पैटर्न पे इसको बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 100% नहीं बोल सकता, लेकिन 80% जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। बाकी जो 20% जो कि आपका समझ चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 80% जो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहेगी, तभी आप कुछ यहाँ से सीख के जाए। कहीं से भी पढ़िए, आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आपका ही नुकसान है। तो कहीं भी पढ़िए, पूरा पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 59 क्वेश्चन है। जो सुनार पाल के तिथि विहीन जो अभिलेख से निम्न में से कौन से राजा का उल्लेख मिलता है? जय सिंह देव का, हरिश्चंद्र देव का, सोमेश्वर देव या फिर मधुरांतक देव। तो सुनार जो पाल है, इनके जो जानकारी के अनुसार जो उनके जो अभिलेख से यहाँ पे कौन से राजा या कौन से शासक का उल्लेख मिलता है, तो आपको जो जय सिंह देव है ये ऑप्शन। तो जय सिंह देव के इनके जो जो राजा थे, इनका उल्लेख यहाँ पे सुनार पाल के जो तिथि भी उनके या उनके जानकारी यहाँ से मिलती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काकतीय वंश के जो शासक हैं, जो कौन से शासक थे, इन्होंने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती को उपाधि इन्होंने धारण की थी? दिगपाल देव ने, राजपाल देव ने, वीर सिंह देव ने या आपके प्रताप देव ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके राजपाल देव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। याद रखिए, काकतीय वंशी शासक हैं। तो जो राजपाल देव है, इनका जो शासनकाल अगर देखेंगे तो 1709 से लेकर आपका इनका जो शासनकाल है 1700 बोलते हैं आपका 1602 से लेकर 1625 तक इन्होंने शासन किया गया। काकतीय वंशी शासक हैं। तो इनके समय में जो आपके गोलकुंडा के जो मोहम्मद जो कुली कुतुब शाह के सेना ने बस्तर पे आक्रमण किए थे, इनके जो शासनकाल के दौरान कुतुब शाह के सेना पर बस्तर की सेना को पूरी तरह यहाँ पे पराजित भी हुई थी। इसको याद रखिए। जो आपके जो राजपाल देव हैं, जो राजपाल देव, इनको प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इनके द्वारा मणिकेश्वरी देवी के भी उपासक थे। याद रखिए, कौन सी देवी की? मणिकेश्वरी देवी के उपासक थे राजपाल देव। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की जो प्रथम महिला विद्रोहिणी किसको कहा जाता है, कौन थी, जिसने अपने पति राजा, उनके जो पति थे भैरम देव, इनके विरुद्ध विद्रोह किया था? रानी चंद्र कुमारी, रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी लक्ष्मी कुंवर बघेलिन या आपके रानी जुगराज कुंवर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी जो जुगराज कुंवर है। इनके पति कौन थे? तो भैरम देव इनके पति थे। इन्हों के विरुद्ध ये आपके छत्तीसगढ़ की महिला विद्रोहिणी इनको कहा जाता है। उन्होंने अपने पति के जो यहाँ पे उनके पति थे भैरम देव, इनके विरुद्ध इन्होंने रानी जुगराज कुंवर ने विद्रोह किया था, और इनको रानी चोरिज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में रानी चोरिज भी रहेगा, तो आंसर लगाइएगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी है, इनका मूल नाम जुगराज कुंवर है। तो इसको याद रखिए। इन्होंने अपने भैरम देव के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था 1878-82 में। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परलकोट का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? परलकोट का विद्रोह कब हुआ था? 1822 में, 1825 में, 1827 में, 1828 में? तो आपका जो परलकोट का विद्रोह आपके सन 1824 से 25 में हुआ था। तो 24-25 रहेगा, तभी ऑप्शन में लगाइएगा। तो परलकोट का जो विद्रोह 1824 से 25 में आपका हुआ था, और इसके शासक कौन थे? तो महिपाल देव। याद रखिए, जो महिपाल देव इसके शासक थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके जो नेतृत्वकर्ता आपके गेंद सिंह हैं। इसको याद रखिए, गेंद सिंह इसके नेतृत्वकर्ता, जो कि परलकोट के जमींदार थे। और इसका उद्देश्य क्या था परलकोट विद्रोह का? तो अबुझ माड़ी जो माड़िया थे, इनको शोषण मुक्त करने हेतु आपका अबुझ माड़ी ऐसा संसार की रचना करना चाहते हैं जहाँ पे कोई शोषण न हो गए, खास करके जो शोषण के विरुद्ध इसको चलाई गई थी। तो इसको याद रखें। प्रतीक या आपका जो प्रतीक या आपका छावड़ा वृक्ष के टहने को इसका प्रतीक रखा था। इसके दमन करता, याद रखिएगा,
दमनकर्ता कौन है? तो पेबे, जिनको एगेन्यू के द्वारा इनको नियुक्त किया था, पेबे इसके दमन करता है। और इसका परिणाम क्या हुआ? तो फिर लास्ट में इनको गेन सिंह को फांसी दे दी गई थी 20 जनवरी सन 1925 के। तो गेन सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद इनको माना जाता है। बाकी एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। हल्बा विद्रोह इंपॉर्टेंट है। ये भी हल्बा विद्रोह कौन से सन में होता? आपके 74-77, मतलब 1774 और 77 में आपका हुआ था। इसके शासक कौन थे? अजमेर सिंह, जो कि स्टार्टिंग में इनको शासक बनाया गया था। नेतृत्व करता अजमेर सिंह, इसके नेतृत्व करता है। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य यहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध भी हुआ था। और सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण हल्बा विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। ये विद्रोह आपका चालुक्य राज्य के पतन के कारण बन गया था। तो इसको याद रखिए। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे तारापुर का विद्रोह 1842 से 1854 तक लड़ा था। ये आपका जो विद्रोह, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मिडिवल हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, इसको मैं इंक्लूड कर दिए हूँ। लागू 4 या 5 में यहाँ पे अपलोड किया। तो यहाँ पे जो टोटल में मिडिवल हिस्ट्री, जो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में लगभग 62 क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बन सकते थे, इसको मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक। तो छत्तीसगढ़ के जो आधुनिक इतिहास से आपका हमारा पहला पार्ट है। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आधुनिक इतिहास छत्तीसगढ़ के फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, रामायण, दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्त्रोत जैसी जो प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? गोपाल चंद्र मिश्र जी, राजीव लोचन, या आपके रेवाराम बाबू, या आपका ध्यानचंद्र जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू रेवाराम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार भी इनको कहा जाता है, बाबू रेवाराम जी को। और रामायण, दीपिका, विक्रम विलास, ये जैसे जो प्रसिद्ध जो कृतियों के लेखक, इनको कहा जाता है रेवाराम बाबू जी को। तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो आंसर या को इसका लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को, जो राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी? चार्ल्स इलियट के द्वारा, चार्ल्स बर्थ के द्वारा, डेविन थॉमसन के द्वारा, चार्ल्स नेपियर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, चार्ल्स इलियट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे इन्होंने 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी। 3 वर्षीय जो राजस्व व्यवस्था को चेंज करके इन्होंने 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था इन्होंने किया था आपके चार्ल्स इलियट के द्वारा। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है? तो राज्य के जो छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास में देखेंगे तो राज्य के जो प्रथम जो मराठा शासक कौन है? बिंकोजी भोसले, राजकुमार बिंबाजी, विठ्ठलराव दिनकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार बिंबाजी भोसले, जो कि छत्तीसगढ़ के जो मराठा शासक के अंतर्गत, आप इनको पहला शासक इनको कहा जाता है। बिंबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक इनको कहा जाता है। ये आपका राजधानी किसको बनाए गए थे? तो रतनपुर को याद रखिएगा, जो तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो रतनपुर को जो कि राजधानी इन्होंने बनाई थी, जो कि मराठों की छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी थी। इसको याद रखिए, रतनपुर इन्होंने राजधानी बनाई थी। और जो इसके जो सेना थे, जो इसके सेना नीलोपंत इनके प्रमुख सेना थे। और इनके जो पंडित थे कृष्ण भट्ट, याद रखें कृष्ण भट्ट इनके पंडित थे। सेनापति पांडुरंग इनके सेनापति थे। इसको याद रखें। इनके द्वारा राम टेकरी मंदिर, जो कि रतनपुर में इन्होंने यहाँ पे स्थापित करवाया था। और इनके द्वारा बहुत सारे काम करवाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया था? जैसे जो हंटर थे, इनके बाद जो शासक इन्होंने किया था, अधीक्षक कहाँ बनाया था? तो कैप्टन हंटर के बाद छत्तीसगढ़ का अधीक्षक किसको बनाया गया था? कैप्टन सैंडिस को, कैप्टन हंटर को, कैप्टन एगेन्यू को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन सैंडिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हंटर का जो शासनकाल है 1825 तक इन्होंने शासन किया है। फिर 1825 से लेकर 1828 तक इन्होंने शासन किया है। तो कैप्टन जो सैंडिस है, कैप्टन है, इन्होंने ताहूतदारी प्रथा किसने शुरुआत की? तो इसको याद रखिए, कैप्टन सैंडिस से थे। इन्होंने ताहूधारी प्रथा की शुरुआत की। और लोरमी, तरेंगा जो नामक 2 तालुका का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। और सरकारी काम का जितने भी वर्क होते थे, इसको यहाँ पे अंग्रेजी में इन्होंने किया था। और छत्तीसगढ़ में डाक तार की व्यवस्था भी इनकी ही देन है। तो इसको याद रखिएगा। और बहुत सारे कैप्टन सैंडिस ने यहाँ पे वर्क यहाँ पे किए थे।
और इनके शासनकाल में अंग्रेज जो रघुजी तृतीय के मध्य यहाँ पे समझौता हुआ था और यहाँ पे बस्तर और करौन जो जमींदारियों के बीच भी विवाद में समझौता इनके द्वारा करवाया गया था। बहुत सारे काम इन्होंने करवाया था और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में जो वर्ष के स्थान पर अंग्रेजी वर्ष को मान्यता यहाँ पे प्राप्त दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ की जो अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, यति यतन लाल या खूबचंद बघेल जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त। सन 1934 में छत्तीसगढ़ में जो है आपका 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ की जो अध्यक्षता घनश्याम सिंह गुप्त ने इन्होंने की थी। याद रखें, दुर्ग जिले से स्वतंत्रता आंदोलन के भी नेतृत्व किया था और 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा अध्यक्ष पर यहाँ पे पद इनको नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष के नाम से इनको कहा जाता है और घनश्याम सिंह गुप्त इनको आर्य समाज से भी यहाँ पे जुड़े हुए थे, तो इसको याद रखिएगा। तो हरिजन सेवक संघ की जो अध्यक्षता इन्होंने गठित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1906 वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, माधवराव सप्रे ने या जो लक्ष्मण राव भी बोला जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसका श्री गणेश किया था। और इनका जो जन्म कहाँ पे है? तो गरियाबंद जो छत्तीसगढ़ के यहाँ से इनका जन्म हुआ था और 1940 में इनकी मृत्यु भी हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने समित्र मंडल की स्थापना कौन से सन में की थी? तो 1906 में इसके समित्र मंडल की स्थापना यहाँ पे इनके द्वारा किया गया था। और छत्तीसगढ़ के प्रथम बार पांडुलिपि जो नक्शा इनके द्वारा बनाया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रथम जो कल्पना इन्होंने की थी, इसको याद रखिएगा। और सन 1920 में कौन सा कांड हुआ था? तो 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व भी इनके द्वारा किया गया था और इन्हीं के शासन के दौरान यहाँ पे 20 दिसंबर 1920 में इनके आगरा पर जो महात्मा गांधी जो कि छत्तीसगढ़ में इनके कहने पर आगमन हुआ था महात्मा गांधी जी का। तो डेट को याद रखिए, 20 दिसंबर 1920 में महात्मा गांधी हमारे छत्तीसगढ़ पहले पे आए हुए थे, तो इसको याद रखिए। बाकी और क्वेश्चन हम देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा गया है? 4, 6, 8 या 10? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मराठों ने अपने शासनकाल में लगभग छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा है? तो यहाँ पे 8 सूबों में बांटा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? तो कैप्टन इलियट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन स्मिथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो पहला अंग्रेज जो अधीक्षक किसको बनाया गया था? तो कैप्टन एडमंड। इनका शासनकाल 1818 से आपका 1818 से याद करेंगे तो 1818 से 1818 तक ईस्वी तक कैप्टन एडमंड ने यहाँ पे शासन किया था। राजधानी किसको बनाए थे? तो रतनपुर, याद रखें रतनपुर की इन्होंने राजधानी बनाया था। और छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हैं और नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट कैप्टन एडमंड थे। और इनके खैरागढ़ जमींदार को डोंगरगढ़ क्षेत्र भी इसको मिला था, तो इसको याद रखिए, कई बार यहाँ से प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना हुई थी 1818 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1854 में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो नागपुर के भोसले शासक के जो शासनाधीन छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना अभी जस्ट बताए हूँ 1818 में यहाँ पे हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली कहाँ है? इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? तो रायपुर, राजिम, कबीरधाम, कवर्धा या राजनांदगांव? अभी जस्ट बताया था राजिम इनका जन्म हुआ था गरियाबंद में, तो इसको याद रखें। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा इनको 1881 में इनका जन्म हुआ था राजिम गरियाबंद में। मृत्यु उनकी जो है आपका 1940 में हुआ था, तो इसको याद रखें। इन्होंने 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की थी और छत्तीसगढ़ राज्य के भी जो नक्शे इन्होंने प्रथम कल्पना इन्होंने की थी 1918 में। और इनके कहने पे महात्मा गांधी ने 20 दिसंबर 1920 में आगरा के छत्तीसगढ़ आए हुए थे और उन्होंने द्वारा बहुत सारे जो जेल में श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका इनके द्वारा निकाली भी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विख्यात सोना खान जमींदारी कहाँ पे स्थित थी?
बलौदा बाजार तहसील में, बागबाहरा तहसील में, बिलाईगढ़ तहसील में या बिंद्रनवगढ़ तहसील में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना खान जो जमींदारी आपका बलौदा बाजार तहसील में स्थित है। तो बाकी इसका कांड तो जानते हैं, सोना खान विद्रोह कब हुआ था? 1856 में आपका सोनागन जो विद्रोह हुआ था। कौन इस स्थान पे? सोना खान बलौदा बाजार में। इसके नेतृत्व करता कौन थे? तो वी नारायण सिंह जी जो कि सोना खान के ज़मींदार थे और पिंजवार जनजाति की थे। तो यहाँ पे बहुत सारे इनके द्वारा कांड हुआ था। तो इसको याद रखिए, जैसे और क्वेश्चन आते थे इसका हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है आधुनिक इतिहास छत्तीसगढ़ के। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो पार्ट वाइज देखते चलिएगा, स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आपके प्री के लिए, मेंस के लिए, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं। बाकी आप समझदार हो, डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स भी मेरे से पढ़ सकते हैं। अभी से बढ़िया करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कीजिए, यकीन मानिएगा पूरे में से पूरे नंबर आप करंट अफेयर्स में यहाँ पे ला सकते हैं। तभी भी टाइम है, बढ़िया पढ़िए। फेसबुक इंस्टाग्राम से अच्छा है कम से कम 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स में लगाइए। कहीं भी पढ़िए, कंप्लीट पढ़िएगा। मेरे ज़रूरी नहीं कि आप मेरी से पढ़ें, कहीं से भी पढ़िए, कंप्लीट पढ़िएगा। तो अभी से बढ़िया आदत डालिए करंट अफेयर्स का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। आपको जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना आपको इंटरेस्ट मतलब लगते जाएगा करंट अफेयर्स में। तो आपको डेली बेस पे क्या क्या हो रहा है ये भी आपको एक तरह का नॉलेज भी होता है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।